हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक नए और मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोगों का जो सेंटर एग्जाम है शुरू हो रहा है। तो आपके लिए बेहतरीन खुशखबरी है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में छपा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं कि माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा जो यानी कि जो सेंटअप एग्जाम हो रहा है आपका कल से, यानी कि जो 15 तारीख से, उसमें आपको हम हिंदी के प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं। तो इसमें जानते हैं कि आप लोग जैसे कि हमसे बहुत पहले से परिचित हैं कि राहुल टीज का मतलब ही होता है ओरिजिनल, बस और कुछ हमें नहीं करना है। और बता दें ऐसा कि हम लोग का ये ओरिजिनल प्रश्न है, सभी कोई ध्यान से पढ़ेंगे और सारा प्रश्न लाइन बाय लाइन यहीं रहेगा। और हाँ, एक बात खास बता दें कि हम लोग औरों की तरह इसमें जो एग्जाम में सेट रहता है केवल एक ही सेट है और सबके लिए एक ही रहेगा, लाइन बाय लाइन यही प्रश्न रहेगा। तो हो सकता है कि आप लाइन बाय लाइन इसका आंसर भी उतारते चलिएगा और जाकर के एग्जाम में केवल छाप करके आ जाइएगा। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पहले इसका निर्देश पढ़ ले रहे हैं। निर्देश है कि देखो, जिस प्रकार पहले था हम लोग का 100 ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर भी 100 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 100 हम लोग का ऑब्जेक्टिव है और 100 में से कितना मारना हमें, तो यहाँ पर कितना, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है हिंदी का है। करे खंड अ में 100 वस्तुनिक प्रश्न में 50 प्रश्नों को हमें क्या आंसर देना अनिवार्य है। हालांकि हमको 100 में 100 प्रश्नों को आंसर देना, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे इसमें से प्रश्न आते रहते हैं, 2-4 प्रश्न में से आएंगे। यदि बोर्ड एग्जाम में आए तो उसको आप लोग क्या करें, याद कर लीजिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और हाँ, वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर शेयर करना, सभी को इससे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति की शीर्षक पाठ की, जाहिर सी बात है कि भाई श्रम विभाजन, जाति प्रथा की बात कहाँ होती है, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन में, तो पहला कैंसर क्या हम लोग का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदन और कासू के बीच झगड़ा क्यों हुआ था। सब को पता है मदन और कासू के बीच क्यों झगड़ा हुआ था। लट्टू खेलने की लग से जो मदन है वो लट्टू खेल रहा था, जो कासू बीच में कहा कि हम वो खेला, जो धुन दिए दम तो गुदा तो तोड़ दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना का नया अध्याय जुड़ा है। संस्कृत का, अंग्रेजी का, उर्दू का, हिंदी का। तो जैसा कि जानते हैं किसका, संस्कृत का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जहाज की डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है। बताइए कितने वर्ष की उम्र में, तो कितने वर्ष की उम्र में भाई, तो कितने, 37 वर्ष। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो किस पर, कल्पता पर, या विचार प्रवाह पर, आलोक पर्व पर, गुरज पर। तो किस पर, आलोक पर्व पर। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि उच्च खलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ, देखो जहाँ पर स्व की बात आती है तो स्व वाला बात कहाँ पर सबको सब कहा गया है, तो कहाँ किया गया था, इसमें नाखून में। कहाँ पर, नाखून क्यों पढ़ते, इसका आंसर हम लोग का डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए। महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे, किसने, हाँ किसने हम लोग का दोस्त, तो महमूद गौरी और अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह ने, तीनों ने। किसने, तीनों ने, महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, बेतमा दानपत्र कहाँ है। बेतमा दानपत्र कहाँ है, नहीं, बेतमा दानपत्र कब का है, ये है बेतमा दानपत्र कब का है, कब ईस्वी का, यानी 1022 ईस्वी का, 1020 ईस्वी का, 1030 का, 1040 का। तो कब का हम लोग है, एलसी कितना का था, बी का, 10। इसका आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसका आंसर मारते चलिएगा, देख रहे कितना आपको भी याद है। यदि हाँ आपको कितना इसमें से याद था बताइए जरूर। और यही प्रश्न बार बार यही प्रश्न सेम टू सेम को एग्जाम में मिलेगा। जाओ पहले कल करके उसको मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेखक की रचना है। कुहासा शीर्षक कहानी जो है किसकी रचना है, तो किसकी है, अमरकांत। किनकी है, अमरकांत की। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन, इसका आंसर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग है कि निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे दिया था। लेखक को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, बहादुर। किसको, तो बहादुर। किसे दोस्त, बहादुर के। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, अंग्रेज कवि टेनिसन कौन सी कविता लिखी थी, बताइए जरा सा। वर्जिल, ओविड, होरास या जुवेनल। कौन लिखा था, तो लिखा था कौन सा, वर्जिल। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग दोस्त करे कि बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन सा लाया। निर्मला ने, कपिला ने, नवाब ने या माता ने। तो किसने लाया था, उसके कपिला ने।
अगला क्वेश्चन है, आंद्रे ब्रेता, रेनेसा और पाल यीलवार ने मिलकर कितनी संयुक्त कविताएं अभिनयों में रह कर लिखी है? कितनी? तो कितनी? 30। कितनी कविताएं? 30। इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त कि पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा शीर्षक जो कहानी है वो किसकी रचना है? तो वह है कि इनकी विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का है कि कौन ठंड से कांप रहा था? कौन ठंड से कांप रहा था? संतु, लेखक, दीदी या माँ? तो कौन कांप रहा था? संतु। कौन? इसका संतु एक ए हो जाएगा। कह रहा है कि प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक इनमें से कौन सा है? नीरजा, गिरिजा, देवप्रिया, विरासत। कौन सी है? आपका गिरिजा है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह कथन किसने कहा था? किसने कहा था दोस्त? बिस्मिल्लाह खां। किसने? बिस्मिल्लाह खां ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो लंदन। कहाँ गए थे? लंदन। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का डी हो जाएगा। जितना लोग मानेंगे साउथ में का नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो शिक्षा और संस्कृति जो है यह पाठ जो है शिक्षा एक शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है। ये कोई काव्य है ना कोई निबंध है। अगला क्वेश्चन है कि भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो यह उसके पिताजी ने कहा था। किसने? उसके पिताजी। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्त। देखो थोड़ा स्पीड चल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 100 है, थोड़ा तो समय लगेगा और समय से घबराए मतलब आपको 50 ही मारना है। 100 में 100 मार देना, फिर भी आपको गलती हो जाएगा। 50 को मार दोगे तो 100 में 100, 50 ही मारना आपको। करेक्ट क बोल के देखिए, क से कंठ, तो इसका आंसर कंठ हो जाएगा। क उच्चारण स्थान। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कह रखा है कि जिन स्वरों की उच्चारण नाक और मुंह से होता है उच्चारण में लघुता रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अनुनासिक स्वर, उसे अनुनासिक से तो ये सब अनुनासिक होते हैं, जिसे हम अन और कह रहा है कि अहंकार का संधि विच्छेद करे तो अहम जोड़ कारा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला दोस्त हमारा क्या है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? प्रणाम, प्रांगत। ये है प्रणाम। आपका ऑप्शन नंबर बी प्रणाम, ये सही है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दोस्त है कि मोहन कौन सी संज्ञा है? मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सबको पता है कि मोहन एक नाम है, नाम जो होता है क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चित्र शब्द कौन सा लिंग है? चित्र स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, दोनों है। तो कौन जो चित्र होता है ये स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। भाप शब्द का बताइए, भाप क्या है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। भाप जो होता है ये क्या है? तत्सम, तद्भव से एक और तत्सम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि पंडित का स्त्रीलिंग क्या होता है? पंडितानी। कौन? पंडितानी। इसका आंसर भी हो जाएगा। फालतू में बातें नहीं करेंगे, जल्दी से मारेंगे। कारक कितने बजे होते हैं? 8 बजे होते हैं। 8 नेको सेको से कामे है, सबको सब याद हो जाएगा। 8 होके इसका आंसर कितना? 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मछुए ने मछली मारा है। किस? मछुए ने मछली को मारा। अब देखो यहाँ पर तक कर्ता कारक है नहीं, तो यहाँ पर देखो को छुपा है। किसको मारा? को। मछली को मारा। तो यहाँ पर को, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? तो कर्म कारक। अगला क्वेश्चन है कि आप क्या राय देते हैं? किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखो यहाँ पर कह रखा है कि आप राय देते हैं या किस सर्वनाम उदाहरण है। यहाँ पर आप भी सर्वनाम है, तो आप कौन सा सर्वनाम है? तो मैं, आप, ये सब आप जो होता है ये किसको बोध कराता है? तो ये निज को, स्वयं को, ये खुद को बोध कराता है। तो यहाँ पर कौन? निज वचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या हो जाएगा? कुछ लड़के खेल रहे हैं, किस विशेषण का उदाहरण है? कुछ लड़के, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ संख्या दर्शा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। अगला क्वेश्चन है 32 में हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इसको कहा जाता है आपका वर्तमान काल। क्या कहता है? वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन
चिड़िया शब्द क्या है? तो चिड़िया जो होता है बच्चों तत्सम, कौन सा है? तद्भव है, तद्भव, तत्सम नहीं, तद्भव होगा। ये तद्भव होता है क्योंकि चिड़िया का संस्कृत जो होता है वो तत्सम होता है। खग क्या होता है? खग, खग कहेगा तत्सम हो जाएगा, लेकिन चिड़िया कहेगा तो तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन कि बनावट के विचार से कितने भेद होते हैं शब्द के? तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 30 के 3 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सपूत में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? स। कौन सा उपसर्ग है? स। ये वाला स नहीं, आपका ये वाला पूरा वाला स। अगला क्वेश्चन है कि बंधु में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रत्यय लगा है? तो बंधु उ हर्षऊ, कौन सा? हर्षऊ। बंधु में कौन सा? हर्षऊ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। उपसर्ग अंत में लगता है, प्रत्यय उपसर्ग पहले और प्रत्यय अंत में लगता है। राष्ट्र शब्द विशेषण क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय। राष्ट्र क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय। इसका आंसर बी हो जाएगा। सपरिवार में कौन सा समास है? स मतलब सभी परिवार। सपरिवार सभी परिवार की बात कर रखा है, तो यहाँ कौन सा? ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। कौन सा? अव्ययभाव समास। इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, देखो जो फालतू वाले नहीं है, कुछ भी पढ़ा दो। अग्नि शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अग्नि का उल्टा क्या होता है? आग के उल्टा क्या होता है? पानी। तो यहाँ पर जल हो जाएगा, अग्नि का उल्टा विलोम। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक क्या कहते हैं कि अपने प्राण त्यागे थे? गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे? गुरु नानक देव जी जो थे उन्होंने क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे? तो वाहे गुरु। वाह नहीं, इसको वाहे गुरु बोलते हैं। वाहे गुरु, वाहे गुरु। जाओगे पंजाब में तो लोग यही बोलते हैं वाहे गुरु, वाहे गुरु। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक जन्म कब हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 में हुआ था। करे कि मोहन छवि रस खानी लखी अब देह अपने नाही, किस कविता की पंक्ति है? तो रसखानी की बात करते हैं। रसखान की जो कविता है वो रसखान की कविता हमारा है कौन सा? प्रेम ऐनी श्री राधिका। ये केवल इसमें प्रेम प्रेमिका की बात कर रहे हैं। घरानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था? तो दिया था क्या चीज? 3 मुट्ठी क्या दिया था? सोना चांदी धूल। क्या दिया था? धूल दिया था। धूल, कौन सा चीज? धूल दिया था। कहेगा स्वदेश शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? स्वदेशी जो पाठ है, स्वदेशी शीर्षक जो स्वदेश जो मतलब जो स्वदेशी पाठ है उसके लेखक कौन है? ये बात पूछ रखा है। तो कौन है? बद्री नारायण चौधरी। इसको अर्थात हम प्रेमघन कहते हैं। इसको दूसरा नाम क्या है? प्रेमघन। भारत माता शीर्षक कविता किस कविता से संग्रहित है? तो कहाँ से? ग्राम्यास। ये भारत माता कविता किस कविता से संग्रह है? हाँ ग्राम्य से ही है। हाँ ग्राम्य। अगला क्वेश्चन है कि दैन्य जड़ित अल्पक नत नितवन अंधेरों में चिर निरव होता है। यह जो पंक्ति, देखो एक बात समझ लो, क्वेश्चन बहुत टफ है अपने आप के। हिंदी में जो क्वेश्चन आया अपने आप को बहुत टफ प्रश्न आया है, क्योंकि देखो एक तरह से कोई प्रश्न ऊपर नहीं है, सबके सब डीपली प्रश्न पूछ रखा है। दैन्य जड़ित अपलक नत नितवान नत चितवान अंधेरों में चिर नीरव रोदन, यह पंक्ति कहाँ की? देखो कितना अंदर से दिया प्रश्न, तो आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत अंदर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ से? भारत माता से ली गई है। अगला क्वेश्चन, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। करे कि कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? किसान, मजदूर, नेता, पूंजीपति, वकील। कौन है दोस्त? तो हम लोग कहाँ के? देश के किसान और मजदूर वर्ग के हैं देवता हैं आज के। सच्चिदानंद हृदयानंद वत्सन अगे की हिंदी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था? हाँ, अगे जी को हिंदी के अलावा किस भाषा का ज्ञान था? संस्कृत का, अंग्रेजी का, फारसी का, तमिल का, इनमें से सभी का। तो देखो ये बहुत, इनका नाम था अगे, जितना बड़ा नाम था उतना बड़ा काम था, इन्हें बहुत सारे इनके पास भाषाओं ज्ञान था, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? हिरोशिमा जो शीर्षक कविता है किस कविता से संग्रह जो संकलित है? सदा निराश से, चिंता से, इत्यलम से, हरी घास पर क्षण भर। किससे भाई? तो किससे? सदा निराश से। सदा निराश, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बचाना है जंगल को, बचाना है जंगल को जहर हो जाने से, मरुस्थल हो जाने से, धुआं हो जाने से, नाला हो जाने से। तो किस चीज होने से बचाना हमें है उनको? तो है बचाना जो है वो बचाना है मरुस्थल हो जाने से। किसे? मरुस्थल हो जाने से। अगला क्वेश्चन है कि वीरेंद्र डगमाल के अनुसार हमारी नींद में भी चलता रहता है धरती, आसमान, व्यापार,
इनमें से कोई नहीं। बीरेन डंगवाल की कविता के अनुसार हमारे नींद में भी जीवन का व्यापार चलते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि कवियत्री अनामिका कहाँ के रहने वाली थी? बिहार के रहने वाली थी। बिहार में ये सब मुजफ्फरपुर तरफ से गए थे। हालांकि दिया उनके बारे में अच्छा बढ़िया से, लेकिन बिहार के रहने वाली थी, इतना कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन है कि पहली विफलता पर छलके आंसू ही शायद प्रथमाक्षर सृष्टि का विकास कथा के यह पंक्ति किस कविता की है? तो देखो ये जो पंक्ति है ये अक्षर ज्ञान, कहाँ की? अक्षर ज्ञान की। तो 55 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसू कब छलकता है? जब वहाँ माँ बेटे की बात आती है। करेंगे जीवानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था? 54, 55, 60, 62। 54, 55, 60, 62। कितने? तो 55। अगला क्वेश्चन है कि झरा पालक किसकी रचना है? झरा पालक किसकी रचना है? कुंवर नारायण रेणु के, जीवनानंद दास, सुमित्रानंद पंत, इनमें से कोई नहीं। बताइए झरा पालक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? जीवानंद दास का। किसका? जीवानंद दास। किसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? जीवानंद दास बांग्ला के किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो किस काल के हैं? रविन्द्रदास के, रविंद्रोत्तर काल के। अगला क्वेश्चन है कि टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? टेल्स ऑफ ऑलमाइटी क्या है? काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, उपन्यास। तो क्या हम लोग का ये कहानी संग्रह है। अगला क्वेश्चन है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? रेनर मारिया रिल्के का जो जन्म है वो 1876 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वैतानिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? वैतनिक शब्द का विलोम होता है अवैतनिक। अगला क्वेश्चन हम लोग है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम निकालना। अगला क्वेश्चन है कि जो व्याकरण जानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरणी, जिज्ञासु, व्याकरण या वैज्ञानिक। तो जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं, वैयाकरण। अगला क्वेश्चन है कि पति शब्द का परिवाची कौन है? पति शब्द का इनमें से जो है परिवाची कौन सा है? दारा, कलत्र, गर्जा, वल्लभ। हाँ वल्लभ होता है। कौन सा वल्लभ होता है? पति का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे, प्रधानाध्यापक चुनेंगे लड़के, ये तो पहला गलत है। प्रधानाध्यापक लड़के चुन लेंगे, ये भी गलत है। तो यहाँ 65 में देखो दो हमें आता है कि प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे, नहीं लड़के चुनेंगे, ये भी गलत है। आपका सही अब कौन सा जाएगा? ए हो जाएगा, बी नंबर। कह रहे कि बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का, संयुक्त का, सरल के में से कोई नहीं। बिजली चमकती है, बिजली क्या चमकती है, ये एक सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सिंपल वाक्य है। बिजली चमकती है, गाय खाती है, बकरी हंसती है, ये सब हो जाएगा। कह रहे कि बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। इस वाक्य में पदबंध है। इस वाक्य में कौन सा है पदबंध है? कौन सा है जी? क्रिया विशेषण पद। कौन सा? क्रिया विशेषण पद होगा। अगला क्वेश्चन है कि राम आया और सो गया किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य में से कोई नहीं। बताइए 68 का कौन सा जी? सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है कि गौरी शंकर शब्द कौन सा? देखो गौरी शंकर दो गया है, हमने समास पढ़ा दी, जिन लोगों को नहीं देखे हैं वीडियो होगा अभी देख लेना। गौरी शंकर दो है नाम, तो दो है तो द्वंद्व। कौन सा? द्वंद्व। अगला क्वेश्चन है कि लोहा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो लोहा का लौह क्या हो जाएगा? लौह। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खिंचाव शब्द में प्रत्यय लगा है आओ। कौन सा जी? आओ। जो अंत में तो वही प्रत्यय होता है आओ, खिंचाव। अगला क्वेश्चन है कि अनजान शब्द का उपसर्ग क्या है? देखो अन। कौन सा जी? अन, ये इसका उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूता शब्द कैसा शब्द है? तो जूता जो होता है एक देशज शब्द है। कैसा? जूता मार के देह खराब करते हैं। तो जूता जो होता है कैसा है? देशज शब्द है ना। बोलते हैं मारा जूता से दोनों दिमाग ठीक हो जाएगी, तो वही जूता जो है देशज हो जाएगा। करे कि तूने गाया होगा यह कौन काल है? तूने गाया होगा भाई भविष्य की बात। तूने गाया हो, नहीं, तूने गाया होगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है। ये कौन सा काल है? गाया होगा पहले की बात न बोल रखा है, तो कौन सा? भूतकाल हो जाएगा। कहेगा श्याम आम खाता है। श्याम आम खाता है कौन सा क्रिया है? श्याम आम खाता है। देखो यहाँ पर
खाता है, लेकिन यहाँ पर कर्म है कि नहीं, क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर जो क्रिया के साथ कर्म आता है तो उसको बोलते सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण। मेरा एक कुत्ता है जो सो जहाँ पर होता है वो क्या करता है, संबंध की बात करता है, संबंधवाचक। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, परिचारक का परिचारिका, परिचारिका। इसका आंसर ए हो जाएगा 77 का। 78 है कि परिचारक शब्द, अच्छा वही हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह किस कारक का उदाहरण है। हे भगवान, देखो जहाँ पर अगर आगे आ गया हे हो अरे, तो ये सब के सब होते हैं अधिकरण। कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक नहीं, अधिकरण नहीं, संबोधन होते हैं ना, संबोधित कर रहे हैं, संबोधन हो जाए, अधिकरण में पर होता है। अगला है क्वेश्चन कि आंसू शब्द कौन सा लिंग है। आंसू जो है शब्द का कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। आंसू, आंसू जो है क्या है, तो एक स्त्रीलिंग होता है, वो आंसू बहा रही है। मतलब कि पाकिस्तान शब्द कौन सा, पाकिस्तान कौन संज्ञा। देखो एक नाम है पाकिस्तान, तो व्यक्तिवाचक, नाम जो होगा व्यक्तिवाचक, जो जाति होगा जातिवाचक। इनमें कौन अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइए, इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। भाग्यवान, पिता भक्ति, विद्यार्थीगण, पक्षीराज। बताएंगे इसका कौन है ब्रदर, कौन सी पक्षीराज, अशुद्ध। अगला क्वेश्चन है कि सीमांत शब्द का सीमा जोड़ अंत, सीमा जोड़ अंत, सीमा जोड़ अंत पर और सीमांत। अगला क्वेश्चन है कि अणा अण अण अणा, कंठ मूर्धा दंत। अणा, जो अणा है यह पूछ रखा है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। देखो मूर्धा से अणा, यह मूर्धा से रहता है, जिसको बोलेंगे मूर्धा। अगला है कि जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले, जिनमें ह कार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। जिनमें ह कार जैसी ध्वनि नहीं होती है उससे हम लोग कहते हैं महाप्राण, उसे अल्पप्राण। क्या कहते हैं, उससे हम लोग अल्पप्राण। और जिसमें हकार जैसी ध्वनि होती है उसे हम कहते हैं महाप्राण। अगला क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा 3 प्रकार के होते हैं, लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक। अगला क्वेश्चन है कि दही वली मंगम्मा कहानी की शीर्षक का अनुवाद किसने किया था। दही वली मंगम्मा जो कहानी है उसके शीर्षक का अनुवाद जो किसने किया था भाई, तो किए थे डॉक्टर आर नारायण ने, बी आर नारायण ने, बी आर नारायण ने, बी आर नहीं, बी आर नारायण, डॉक्टर बी आर नारायण ने। अगला क्वेश्चन है कि माँ जी ने सोने जैसा बेटा पैदा किया, ऐसा किसने कहा। मंगम्मा ने, नजम्मा ने, रंगप्पा ने, ये किसने कहा था। तो माँ जी ने सोने जैसे बेटा पैदा किया, किसने बोला था, तो ये बोली थी मंगम्मा चाची जो थी। अगला कि सीता को किसने रस मलाई भेजी थी। सीता को रस मलाई किसने भेजी थी, कैलाश की पत्नी ने, राणा की पत्नी ने, बिज्जू की पत्नी ने, सीता की बहन। तो किसने भेजी थी ब्रदर, तो नारायण की पत्नी ने। अगला क्वेश्चन है कि किसे अपने मृत पति का बहुत गुस्सा आया, मृत पति बहुत गुस्सा आया। मैट्रन को, परिचारिका को, वल्लीमाल को, या फिर डॉक्टरनी को। कह रहे किसे अपनी पति पर बहुत गुस्सा आया, किसे आया था, तो वल्लीमाल को। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग का कह रखा है कि बेटी को अस्पताल में नहीं बेटे के घर छोड़ जा रही है, ऐसा मानिएगा। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। दही वली मंगम्मा, धरती विश्वास, नगर, माँ, किस कहानी की है। तो ये जो शीर्षक की बात करेगा ये कहाँ, माँ की है। कहाँ की है, माँ की। माँ जो कहानी है, सेकंड संस्कृत जाओगे पढ़ो तो वहाँ मिलेगा आपको। शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेना को क्या कहते हैं, बारी, साप्ताहिक, मासिक, दैनिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, इसको हम लोग कैसे मासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासिक। या नहीं, मासिक तो महीने का हो जाएगा। रोज दही देना और महीने बाद पैसा के ले जाना, तो इसको बोलेंगे बारी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में सचिव कौन थे। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग के सचिव कौन थे, तो किन की बात हो रही है, सातकोड़ी होता जी, क्योंकि यही ना उड़ीसा के थे। अगले क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो कितने छोड़ गए थे भाई, 1 बीघा। ढेर लोग आए छोड़ी,
कह रहे पापत्ती किस रोग से पीड़ित है? मलेरिया, क्षय, पीलिया, मोनिंजरा। तो कौन से रोग से? मोनिंजरा एक रोग है कोई, उसी से वो पीड़ित है। अगला क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक कहानी का अंत किस घटना से होता है? सीता ने घर छोड़ दिया था, सीता की मृत्यु हो गई, सीता बीमार हो गई, या सीता का पैर टूट गया। जो धरती कब तक घूमती है उस कहानी का अंत किस घटना से होता है? तो होता है कि सीता ने घर छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है? देखो सेकंड से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो माँ शीर्षक कहानी है वो किस भाषा में लिखी गई है? पंजाबी में, गुजराती में, उड़िया में, हिंदी में। तो किस में लिखी गई है भाई? तो किस में? गुजराती में। अगला क्वेश्चन है कि कैलाश की पत्नी क्या नाम है? मीरा, गीता, राधा, नीता। कैलाश की पत्नी का क्या नाम है? तो क्या नाम है उसका? राधा नाम था। अगला क्वेश्चन है कि वल्ली माल को कितने नंबर वाला कमरा में ले जाने के लिए कहा गया था? 44 नंबर, 46 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। करेक्ट, वल्ली माल को कितने नंबर वाले कमरे में ले जाने के लिए कहा गया था? तो कितने नंबर वाले? 48 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विदा हुए? घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, मोटर कार या टांगा। तो कौन सा जी दोस्त? हम लोग का घोड़ा गाड़ी। इसका आंसर ए हो जाएगा। और आज का हम लोग का लास्ट जो है, एक तरह से जो हिंदी का लास्ट प्रश्न है, काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? काला पानी किनका लोकप्रिय उपन्यास है? बताइए। सामरदैया, ईश्वर पेडलिकर, सातपुरी होता है श्रीनिवास। किसका है भाई? तो यह आप लोगों का ईश्वर पेडलिकर। इसका ईश्वर पेडलिकर, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखो 100 ऑब्जेक्टिव ये कर लिया। किसका जी? तो सेंटअप एग्जाम का है सारा ऐसा प्रश्न। और हाँ, जानते हैं कि ये ओरिजिनल प्रश्न है। इसमें से आपको 100 है, लेकिन इसमें से क्या लिखना है? 50 ही लिखना है। देखो 50, और भी जो भी आप कन्फर्म हो वही मारिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि एक बार देख लीजिए तो आपको बहुत सारे प्रश्न याद भी हो गए होंगे। आपको दोबारा देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। याद करेंगे तो बहुत कम आएगा, केवल छाप के आएंगे तो बहुत कम आपके लिए फायदेमंद होगा। तो हो सके इसको आप लोग याद करिए, क्योंकि ये आपके काम आने वाले हैं। और हाँ, एक बात ध्यान दे दो, यहाँ से खास सूचना सबके लिए है कि देख भाई, ये जो प्रश्न है आपके जो एग्जाम होने वाले हैं वो 100 ऑब्जेक्टिव तो रहेंगे, लेकिन बहुत टफ ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जिस अनुसार से हमें ये सेंट्रल एग्जाम लिया जा रहा है, इसके अनुसार से बहुत ही टफ ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं हर विषय के लिए। तो आप लोग किताब को डीपली पढ़िए, गाइड पर भरोसा मत करिए। ठीक है, और हम लोग जस्ट ही इसके बाद मैथ का और अदर विषय का हम लोग ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को जरूर हो सके तो सभी कोई शेयर करके एक लाइक जरूर ठोक देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। तो सभी कोई को जय हिंद, जय भारत।